नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी विपिन भाटी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के अपने इस सेशन में, जो कि होने वाला है मेरे भाई एडजेक्टिव की क्लास 3, जो आपकी बेसिकली आपकी लास्ट क्लास भी होगी। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है वो आज हम इसमें कर चुके होंगे कवर। और आज आपका एडजेक्टिव का हो जाएगा राम नाम, सॉरी, ओम नमः ओम ही है ही स्वाहा कर देना, जैसे भी आपको करो जी। तो जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी। जी कमर भी बस ठीक है, काम चला हुआ बस सही है। ओके, आगे बढ़ जाऊं मेरे भाई, आगे बढ़ जाता हूं। आते हैं अपने टॉपिक पर। कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे। ये क्वेश्चंस मैंने आपको हालांकि यहां पे भी बता देती है, द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हाइयर, ये रहेगा, है ना। दूसरा मैंने बोला था द मोर सनराइज द हाइयर, पैरेलल इंक्रीज पैरेलल डिक्रीज, कोई चीज जैसे बढ़ेगी ऐसे ही मतलब साथ में चलता है। द मोर सब्जेक्ट वर्ब, द प्लस कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, द कंपैरेटिव डिग्री सब्जेक्ट वर्ब, ये वाली चीज जो थी वो मैंने आपको बताई थी। सर क्या आज की क्लास आखिरी, हाँ, आपकी एडजेक्टिव की आखिरी क्लास है आज की। हाँ जी, फंडामेंटल बेसिक होता है मेरे भाई, फंडामेंटल नहीं पता आपको, फंडामेंटल राइट, बेसिक होता है फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब कोई चीज बेसिक है, आपका मूल है। बहुत बेसिक पूछा है यार, ऐसे क्वेश्चन तो कम से कम मत गलत किया करो। एक होता है मिसमैच कंपैरिजन, मिसमैच कंपैरिजन, ये अच्छा पॉइंट है, यहां से क्वेश्चन पूछने की उम्मीद तो नहीं है, फिर भी पढ़ा देता हूं। ये सीजीएल मींस वगैरह में, सीपीओ मींस वगैरह में और सीएचएसएल मींस वगैरह में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूं, अगर देखो कोई चीज रिपीट होती है तो उसके रिपीटेशन को रोकने के लिए दैट ऑफ का यूज करते हैं। प्लूरल कोई चीज रिपीट होती है, रिपीटेशन को रोकने के लिए दोज ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है द क्लाइमेट, मेरा सब्जेक्ट है ये, मैंने क्लाइमेट बना दिए बादल। क्लाइमेट मतलब बादल, जो भी मतलब एक रिप्रेजेंट कर रहा हूं बादल को क्लाइमेट से, ये मेरा क्लाइमेट है। ऑफ प्रेपोजिशन है, शिमला मतलब शिमला का क्लाइमेट। क्लाइमेट सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आई है, इज कूलर कंपैरेटिव डिग्री है, देन उसके बाद आया ये हरियाणा है। मतलब क्लाइमेट की तुलना क्या हरियाणा से हो सकती है? आप बस मुझे ये बताएंगे, क्या क्लाइमेट की तुलना हरियाणा से हो सकती है? इसे बोलते हैं मिस मैच कंपेरिजन। एक सही चीज की तुलना दूसरी सही चीज से होनी चाहिए, सही चीज की क्वेश्चन तुलना दूसरी सही चीज से होनी चाहिए। मतलब क्लाइमेट की तुलना तो क्लाइमेट से होगी। क्या एग्जामिनर बोलना चाह रहा है कि क्लाइमेट की तुलना हरियाणा से कर दो? जी, तीन है पूरा। जी जी सर, कल क्लास कहाँ लापता हो गई थी? कल क्लास नहीं हुई थी, कल क्लास नहीं हुई थी, कल क्लास हुई थी जी। वो थोड़ी सी देर के लिए गलत शेड्यूल हो गई थी, फिर आपके उसमें क्लास हुई थी। अब सही है? इज इट राइट नाउ? मेरे भाई क्लाइमेट की तुलना होगी भाई, शिमला के क्लाइमेट की तुलना हरियाणा से थोड़ी ना हो जाएगी, हरियाणा के क्लाइमेट से होगी। तो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन सही होगा द द क्लाइमेट क्लाइमेट ऑफ शिमला शिमला इज कूलर कूलर देन। अभी ये चीज आप भूलो, इसका सही आंसर होगा द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। अब सही आंसर है मेरे भाई, द क्लाइमेट मतलब क्लाइमेट ऑफ शिमला, शिमला का क्लाइमेट इज है कूलर देन, ठंडा है। द क्लाइमेट क्लाइमेट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के क्लाइमेट से। शिमला का क्लाइमेट कूलर है हरियाणा के क्लाइमेट से। क्वेश्चन है सही, बिल्कुल सही है। वोकेबलरी की भी हुई थी मेरे भाई, वोकेबलरी की थोड़ा 8:10 पे स्टार्ट हुई थी। वोकेबलरी की क्लास हुई थी जी, कैसे बोल सकते हो आप नहीं हुई है? मैं अभी चेक कराता हूं, नहीं तो मैं डलवाता हूं उस क्लास को। वोकैब की चेक करना एक बार, वोकैब की क्लास चेक करना इसी बैच में।
वोकैब की क्लास कल हुई थी। अब होता क्या है, मैंने आपको बताई, अंग्रेजों से दो चीजों से नफरत है, एक तो फ्लुएंसी खराब नहीं होनी चाहिए और एक रिपीटेशन नहीं आना चाहिए। कह रहा है द क्लाइमेट, इधर आ गया, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, है ना, द क्लाइमेट ऑफ शिमला, हाँ, इज कूलर देन द क्लाइमेट, दोबारा नहीं आना चाहिए। कह रहे दोबारा मत लगा देना, वैसे रिपीटेशन से नफरत है। वो कहते हैं रिपीटेशन से नफरत है। और नाउन के रिपीटेशन को कौन अवॉइड करता है मेरे भाई? अगर नाउन सिंगुलर है उसका रिपीटेशन अवॉइड करना है तो दैट ऑफ लगा दो। अगर नाउन प्लूरल है तो उसका रिपीटेशन अवॉइड करना है तो दो से लगा दो। तो मेरे भाई क्लाइमेट रिवाइज हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो मैंने क्लाइमेट की जगह दैट लिख दिया है बस। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका है एपोस्ट्रोफी एस लगा के। एक तो ये क्वेश्चन सही है, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन, दैट ऑफ का मतलब है द क्लाइमेट ऑफ हरियाणा। दूसरा तरीका यह है मेरे भाई, आप एपोस्ट्रोफी ऐसे लगा दो, हरियाणाज क्लाइमेट, द क्लाइमेट ऑफ शिमला इज कूलर देन हरियाणाज क्लाइमेट। लेकिन आपको पता है फिर से क्लाइमेट क्लाइमेट रिपीट हो गया, फिर से हो गया। कहते हैं हम मान लेंगे यार, अंडरस्टूड है, मान लेंगे, आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा दो। तो आप सिर्फ अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा के भी कर सकते हो, दोनों में से जो ऑप्शन में हो। द क्लाइमेट ऑफ शिमला, शिमला का क्लाइमेट कूलर देन है, हरियाणाज का मतलब है हरियाणा के क्लाइमेट से, या फिर दैट ऑफ हरियाणा, जो आपको सही लगे उस तरीके से आप कर सकते हो। अगर दोनों ऑप्शन में है तो नीचे वाले को आप प्रेफर करोगे, दैट ऑफ वाले को आप प्रेफर करोगे, दैट ऑफ वाले को आप प्रेफर करोगे, ठीक है। क्योंकि शिमला के क्लाइमेट की तुलना हरियाणा राज्य से नहीं हो सकती, स्टेट से नहीं हो सकती। क्लाइमेट की तुलना स्टेट से नहीं हो सकती, क्लाइमेट की तुलना तो क्लाइमेट से ही होगी, क्लाइमेट की तुलना क्लाइमेट से ही होगी। ये रखी जी वोकैब की क्लास है, इसी में देखना है, इसी में है ना, एमटीएस बैच में चेक करनी है ये, नहीं एमटीएस बैच में चेक करो इस क्लास को जी। यूट्यूब पे नहीं देखनी मेरे भाई, ऐप पे देखो, एमटीएस बैच में देखो। आगे बढ़ जाओ, कुछ क्वेश्चंस आपके सामने मेरे को बताएंगे आप सही आंसर, तो दोनों तरीके से आप बताएंगे। द क्वालिटी ऑफ मैंगोज, मेरे भाई मैंगोज की क्वालिटी इज बेटर देन एप्पल्स, मतलब क्वालिटी की तुलना एप्पल से कर दी। भाई मैंगो की क्वालिटी की तुलना एप्पल्स की क्वालिटी से होनी चाहिए। भाई मैं बोलूं मेरे फोन की स्क्रीन उस फोन से अच्छी है, फोन से अच्छी थोड़ी ना है, मेरे फोन की स्क्रीन उस फोन की स्क्रीन से अच्छी है, स्क्रीन की तुलना स्क्रीन से होगी ना, ठीक है, स्क्रीन की तुलना स्क्रीन से होगी। ऑनलाइन नहीं आई थी, सॉरी जी, पता नहीं मुझे क्या हुआ था। तो क्वालिटी की तुलना क्वालिटी से होनी चाहिए। तो दो तरीके से आप इसे कर सकते हो, द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज बेटर देन, देखो सब्जेक्ट क्या है, द क्वालिटी सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, मैंगोज ऑब्जेक्ट है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्वालिटी सिंगुलर है इसलिए इज आया है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री के साथ देन आया है। एप्पल्स गलत है, तो एप्पल अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाओ, एप्पल्स अपने आप में प्लूरल है, अगर अपने आप में कोई एस वाला वर्ड है सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगाते, एक तरीका तो ये है। या फिर आप इसकी जगह करो बेटर देन के बाद दोज ऑफ, दो आप लिखोगे द क्वालिटी ऑफ मैंगोज इज बेटर देन द क्वालिटी ऑफ, द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, ऐसे लिखोगे ना आप। लेकिन आप बोलोगे जी द क्वालिटी तो ऑफ तो इधर भी है, द क्वालिटी ऑफ तो इधर भी है, तो गलत बात होगी। रिपीटेशन को रोकने के लिए फिर हम क्या करेंगे, सिंगुलर है तो दैट ऑफ, क्वालिटी की तुलना हो रही है तो मेरे भाई दैट ऑफ लगाओगे आप, देन के बाद दैट ऑफ, यहां पे आपको चुपकाना है, देन के बाद दैट ऑफ, या तो दैट ऑफ चुपका दो या फिर डायरेक्ट एपोस्ट्रोफी लगा दो। आपको पता है किसी नाउन अगर कोई एस साउंड पे खत्म होती है तो सिर्फ आपको एपोस्ट्रोफी लगाने की जरूरत होती है, दोज ऑफ नहीं आएगा। तुलना क्वालिटी की हो रही है, क्वालिटीज नहीं है, दोज ऑफ नहीं आएगा, दैट ऑफ आएगा, दैट ऑफ, क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी सिंगुलर है, द क्वालिटी ऑफ, क्वालिटी सिंगुलर है तो मेरे भाई दैट आएगा, दोज नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ सैमसंग इज प्रेफरेबल देन तोशिबा कंपनी, बताओ आप मुझे कहां पे एरर होगा। हाँ, या तो सिर्फ नहीं, एस तो लगा हुआ है,
एप्पल्स ऑलरेडी प्लूरल है, कोई भी नाउन जो एस से खत्म होती है, एस साउंड से खत्म होती है, उसमें एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी। आपको सिर्फ इतना लगाना था, एप्पल में एपोस्ट्रॉफी लगानी थी बस, एप्पल्स, या फिर आप दैट ऑफ कर दो। तो भी मेरे भाई क्वालिटी की तुलना तो क्वालिटी से होती ना, फ्रूट से भी, तो भी आपको दैट ऑफ करना पड़ता, दैट ऑफ अदर फ्रूट्स, ऐसे होता। द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट है ये सैमसंग कंपनी के कुछ प्रोडक्ट है, ऑफ सैमसंग, द प्रोडक्ट सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब सिंगुलर आई है इज। प्रेफरेबल के साथ मेरे भाई देन नहीं आता, टू आता है, टू। तो सीबा कंपनीज, या तो ऐसे करो, या फिर मेरे भाई दैट ऑफ लगाओ यहां पे, प्रेफरेबल टू दैट ऑफ, प्रेफरेबल टू के बाद दैट ऑफ तोशिबा कंपनी, दैट ऑफ तोशिबा कंपनी, जो आपका मन करे वो आप लगा सकते हो बिल्कुल, क्योंकि प्रोडक्ट हो रही है, प्रोडक्ट्स की तुलना नहीं हो रही, सिर्फ प्रोडक्ट की हो रही है, सिर्फ प्रोडक्ट की हो रही है जी। हम्म हम्म आगे बढ़ जाओ मेरे भाई। द बिहेवियर ऑफ इंडियंस पीपल, इंडियंस नहीं होगा, इंडियन पीपल करना, इंडियंस नहीं आएगा, इंडियन पीपल आएगा। द बिहेवियर मेरा सब्जेक्ट है, ऑफ प्रेपोजिशन है, इंडियन पीपल उसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, बिहेवियर है सिंगुलर, इसलिए इज आएगी। बेटर कंपैरेटिव डिग्री अपने साथ देन लेती है, एनी कंट्रीज पीपल, बताओ इस सेंटेंस को अगर मेरे को कोई सही करके दिखा देना, अगर कोई सही करके दिखा दे पूरी तरह से, उसे मैं मान जाऊं। अगर वर्ड प्लूरल है, प्लूरल मतलब पीछे एस साउंड है बस, अगर पीछे एस का साउंड है तो सिर्फ आपको एपोस्ट्रॉफी लगानी है। हाँ, इस बैच से स्टेनो का एग्जाम निकल जाएगा। अब देखो ये वाला नियम अभी आपको समझ नहीं आएगा, ये वाला नियम मैंने आगे लिया हुआ है, अदर का नियम, अभी देखता हूं अदर का रूल, एक मिनट रुक जाओ। अदर का रूल मैंने लिया होगा, कहीं ना कहीं तो लिया होगा, अदर का नियम है, अदर का नियम ये आगे है, उसके अकॉर्डिंग ये वाला नियम आपको तब, ये वाला क्वेश्चन तब पूछूंगा आपसे। इसका सही आंसर मैं आपको बता देता हूं, द बिहेवियर ऑफ इंडियन पीपल इज बेटर देन दैट ऑफ एनी अदर, आपको लगाना पड़ेगा, एनी अदर कंट्रीज पीपल, एनी अदर कंट्रीज पीपल, कंट्री अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाओ, कंट्रीज पीपल, एनी अदर का आपको यूज करना पड़ेगा जी। दुर्गेश दुबे जी, आपका बिल्कुल सही आंसर था, ठीक है। ये वाला मैं अभी अदर वाले के साथ पढ़ाऊंगा, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मैंने बताया आपको कंपैरिजन हमको करना कैसे है। अब अगला हमारा नियम है मेरे भाई, फ्यू आ फ्यू और दा फ्यू का उपयोग, या लिटिल आ लिटिल दा लिटिल का उपयोग। फ्यू होता है बिल्कुल भी नहीं, मतलब कि ना के बराबर, फ्यू अपने आप में निगेटिव होता है, फ्यू अपने आप में निगेटिव होता है। आ फ्यू बहुत थोड़ा होता है, पॉजिटिव होता है, और दा फ्यू जितना भी है सफिशिएंट है, मतलब कम है लेकिन काम चल जाएगा, वो वाली कंडीशन होती है। लेकिन पहली शर्त यह, फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन आती है, फ्यू मतलब कुछ है, जैसे मैनी है ना बहुत सारे, मैनी है बहुत सारे, छोड़ इग्नोर किए कर ऐसे कमेंट को, यही नहीं पता वोकैब की क्लास कब से शुरू होगी, बैच खत्म होने के बाद वोकैब की क्लास शुरू होगी। जैसे मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती थी ना, ऐसे ही फ्यू के बाद नाउन प्लूरल आती है। मैनी मतलब बहुत सारे, फ्यू मतलब बहुत कम। अगर सिंपल फ्यू है ना के बराबर निगेटिव है, अगर आ फ्यू है तो थोड़ा है, अगर दा फ्यू है तो सफी कम है लेकिन हाँ काम चल जाएगा, ये वाली है ना। इंडियन पीपल करो या तो इंडियाज पीपल करो, या फिर इंडियन पीपल करो, दोनों में से एक करो। या तो इंडिया अगर आप नाउन बना रहे हो तो अपोस्ट्रोफी ऐसे लगा के नाउन लगो, विपिन कार। अगर दो नाउन में पोजेशन दिखाना है, भारत विपिन की कार, भारत के लोग, तो या तो अपोस्ट्रोफी ऐसे लगाओ, या इंडियन पीपल, वो एडजेक्टिव बन जाएगा इंडियन, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सिखाता हूं। देयर वाज फ्यू मेंबर, देयर के बाद वाज सिंगुलर वर्ब आई है, क्यों आगे फ्यू मेंबर हैं, और फ्यू के बाद नाउन प्लूरल आती है,
तो पहली बात तो गलत है, वॉज नहीं आएगा, वर आएगा। देयर के बाद वर्ब उसके बाद वाली नाउन पर डिपेंड करती है, और बाद में है फ्यू मेंबर, फ्यू के बाद नाउन सिंगुलर प्लूरल आती है। देयर वाज फ्यू मेंबर्स, ना के बराबर मेंबर्स थे, सो द मीटिंग वाज पोस्टपोन, इसलिए मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया। अब आपको पता लगा, अगर मैं यहां पे आ फ्यू लिखूंगा, दा फ्यू लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि थोड़े थे, कम थे लेकिन पर्याप्त मात्रा में थे, मीटिंग पोस्टपोन नहीं होती। अगर ना के बराबर है, खाली फ्यू देता है निगेटिव सेंस ना के बराबर, खाली फ्यू देता है निगेटिव सेंस ना के बराबर, क्योंकि ना के बराबर मेंबर थे इसलिए मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा, इसलिए मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ा। देयर वॉज अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, मेरे भाई देयर के बाद वर्ब उसके बाद वाली नाउन पर डिपेंड करता है, स्टूडेंट्स है प्लूरल तो वर्ब आएगी प्लूरल, देयर वर। और आ फ्यू का मतलब है कुछ है, कम है, कुछ है। देयर वर अ फ्यू स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में कुछ बच्चे थे, कम थे लेकिन थे, कम थे। और मेरे भाई नीचे मतलब है देयर के बाद वर्ब उसके बाद वाली नाउन पर डिपेंड करती है, तो बुक्स प्लूरल है इसलिए पहली बात तो वर लगना चाहिए। देयर वर द फ्यू बुक्स इन द लाइब्रेरी विच वर वेरी ओल्ड, लाइब्रेरी में कम बुक थी लेकिन पर्याप्त थी, जो कि बहुत ही पुरानी थी, जो कि बहुत ही पुरानी थी। देयर के बाद वर्ब वाला नियम आपको पता है, मैं आपको समझा रहा हूं। अगर फ्यू है तो ना के बराबर है, अगर आ फ्यू है तो कम है, बहुत कम है, और अगर दा फ्यू है तो कम है लेकिन ठीक है, काम चल जाएगा। ये अंतर होता है, सेम यही अंतर होता है लिटिल में। अगर खाली लिटिल है, लिटिल है मेरे भाई तो ना के बराबर है, बस इतना अंतर है। फ्यू के बाद काउंटेबल आती है, लिटिल के बाद मिल्क की तरह अनकाउंटेबल आती है। लिटिल मिल्क होता है अनकाउंटेबल नाउन, लिटिल के बाद आती है। ठीक है जी, आगे बढ़ जाऊं। सेम वही चीज लिटिल के साथ है। लिटिल आ लिटिल दा लिटिल का सही उपयोग, लिटिल आ लिटिल दा लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है। लिटिल मिल्क, फ्यू बॉयज लिटिल मिल्क, इधर लिखो, शॉर्ट डायरी में आपको ये लिखना है, फ्यू बॉयज लिटिल मिल्क, लिटिल मिल्क। नियम बना, फ्यू के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल, लिटिल के बाद अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर आती है। आ फ्यू दा फ्यू आपको पता है, फ्यू ना के बराबर, आ फ्यू बहुत थोड़ा, दा फ्यू जितना भी है पर्याप्त है, कम है लेकिन पर्याप्त है। दो तीन चीजें आपको नोटिस करनी होती है। देयर के बाद वर्ब उसके बाद वाली नाउन पर डिपेंड करती है, तो लिटिल वाटर ना के बराबर था इसलिए इज आएगा। पहली बात तो लिटिल वाटर है, इज आएगा, है ना। लिटिल वाटर है, द लिटिल वाटर दैट आई केप्ट फॉर यू, वर नहीं आएगा, वॉज आएगा, वॉज आएगा, वर ड्रंक बाई हिम। अब मैं ये सारी चीज आपको सारी बता रहा हूं जी। वोकैब की आर्ट से देयर के बाद वर्ब है सिंगुलर, क्यों आई है, आगे लिटिल वाटर है। ना के बराबर पानी था मेरी बोतल में और मैं बहुत प्यासा था, मैं बहुत प्यासा था। देखो ये है लिटिल वाटर, लिटिल वाटर है, सॉरी आ लिटिल वाटर है, थोड़ा सा पानी है, द लिटिल वाटर है, प्यास लग रही है, दो घूंट पानी है, प्यास बुझा देगा। अब किसी को प्यास लग रही है, आपको दिख रहा है इसमें, ये है लिटिल वाटर, ना के बराबर पानी अब है इसमें, अब इसमें ना के बराबर पानी है, अब किसी की प्यास भी नहीं बुझेगी, ये है लिटिल वाटर, ना के बराबर। दूसरे वाले का सेंस है देयर इज अ लिटिल वाटर इन द गिलास, गिलास में लिटिल वाटर है, ना के बराबर पानी है, मतलब थोड़ा सा पानी है, आ लिटिल मतलब थोड़ा सा। और द लिटिल वाटर दैट आई केप्ट फॉर यू, द लिटिल वाटर पहला सब्जेक्ट है, दैट आई की वर्ब है, आई केप्ट, आई सब्जेक्ट है, केप्ट V2 है। जो थोड़ा सा पानी मैंने आपके लिए रखा था, फॉर प्रेपो यू ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब है ना ये इस लिटिल वाटर की है। देखो सब्जेक्ट है द लिटिल वाटर, ये कंजंक्शन आ गया मेरे भाई, रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब प्रेपो ऑब्जेक्ट, ये वाली वर्ब इसका मतलब इस सब्जेक्ट की है, और द लिटिल वाटर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वॉज ड्रंक बाय हिम। जो थोड़ा सा पानी मैंने आपके लिए रखा था वो उसने पी लिया, थोड़ा था लेकिन पर्याप्त था, आपकी प्यास बुझ जाती।
आपकी प्यास बुझ जाती है ना। हाँ जी, आगे बढ़ जाऊं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, वो वाला क्वेश्चन नहीं आ सकता कि लिटिल का यूज होगा, लिटिल का दा का, बस आप ये वाला चीज देख लो। आई हैव फ्यू टाइम, टाइम को गिन नहीं सकते तो मेरे भाई आई हैव, ये तो ठीक है। आई हैव फ्यू टाइम टू वेस्ट, मेरे पास ना के बराबर समय है वेस्ट करने के लिए। आई हैव फ्यू टाइम, मेरे पास ना के बराबर टाइम है टू वेस्ट। टाइम तो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू कैसा आएगा, लिटिल आएगा। क्या आप समय को गिन सकते हो? आप मिनट सेकंड को गिन सकते हो, समय को नहीं गिन सकते। आप रुपए पैसे को गिन सकते हो, मनी को नहीं गिन सकते। ये क्या है पता नहीं। ये बैन हैज है, बैन हैज। लिटिल फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे भाई काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ लिटिल नहीं आता, फ्यू आएगा। आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आई हैव गॉटन फ्यू मनी, मनी अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के साथ फ्यू नहीं आएगा, लिटिल आएगा, लिटिल आएगा। ऑल्दो हिज कार इज ओल्ड ही हैज लिटिल प्रॉब्लम्स, मेरे भाई प्रॉब्लम्स गिन सकते हो ना, तो उसके साथ लिटिल नहीं आएगा, फ्यू आएगा। ऑल्दो हिज कार इज ओल्ड, हालांकि उसकी कार पुरानी है, ही हैज लिटिल प्रॉब्लम विद इट, उसको इससे ना के बराबर प्रॉब्लम्स है। हैज क्यों नहीं आएगा मेरे भाई? आई के साथ हैव आवे कभी? आई के साथ कभी हैव आता हुआ देखा है? आई के साथ हैव आता हुआ देखा है? बताओ जी। आई के साथ तो हैज मतलब हैज आता हुआ देखा है, भी आता है। आई हैज, बहुत बढ़िया भाई। सॉरी, सॉरी, तुमने सारे करे धरे पे पानी फेर दिया, सारे करे धरे पे पानी फेर दिया। कह रहा जी आई के साथ हैज लगा दो, आई के साथ हैज लगा दो। ठीक है, कौन सा यार आ गया इतना बड़ा है आज ही। देर इज फ्यू चांस ऑफ रेन फॉर द नेक्स्ट लिटिल डेज, देर इज फ्यू चांस ऑफ रेन मतलब ना के बराबर चांस है, फ्यू के बाद चांस नहीं आएगा, चांसेस आएगा। देयर के बाद वर्ब इज नहीं होगा, आर होगा। देयर के बाद वर्ब उसके बाद वाली नाउन पर, फ्यू के बाद नाउन प्लूरल आती है तो चांसेस आएगा। और जैसे ही नाउन प्लूरल हुई वर्ब प्लूरल आएगी। देयर आर फ्यू चांसेस ऑफ रेन फॉर द नेक्स्ट लिटिल डेज, डेज को गिन सकते हो और उसके साथ लिटिल नहीं लगाओगे, फ्यू डेज लिखोगे, फ्यू डेज लिखोगे। इस तरीके से आपको देखना होता है। आई ऑलवेज इंजॉय, आई सब्जेक्ट है, ऑलवेज ऐसा एडवर्ब है जो मेन वर्ब से पहले आता है, इंजॉय V1 है। अ डैश क्रीम, क्रीम को गिना नहीं जाता है, तोला जाता है, लिटिल होगा, तोलने वाली चीज अनकाउंटेबल होती है। अ लिटिल क्रीम एंड शुगर इन माई कॉफी। देयर आर डैश टाइम लेफ्ट, टाइम को गिन नहीं सकते तो मेरे भाई यहां पर लिटिल आएगा, आ लिटिल। अब भी सेंटेंस में कुछ गलती है, मुझे बताओ। आप बोलोगे अगर आगे देयर के बाद वर्ब उसके बाद वाली नाउन पर डिपेंड करती है, टाइम को गिन नहीं सकते, अगर गिन नहीं सकते तो सिंगुलर आएगा, देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट, थोड़ा सा समय बचा है, थोड़ा सा समय बचा है। द डैश पब्लिक पार्क्स दैट वी हैव आर नॉट वेल मेंटेन्ड, जितने पब्लिक पार्क हमारे पास हैं हम उन्हें मेंटेन नहीं कर सकते। पैसे को गिन सकते हैं, रुपए को गिन सकते हैं, मनी अनकाउंटेबल है। अच्छा मनी काउंटेबल नाउन है, ठीक है जी, सॉरी, मैं चिट्ठी लिख दूंगा आपके लिए, मनी को काउंटेबल नाउन मान लेगी एसएससी। मतलब 8-10 बार तो बता चुका हूँ कि मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होती है, मनी अनकाउंटेबल नाउन होती है। आप बोलोगे पब्लिक पार्क्स, पार्क गिन सकते हो ना, एक पार्क, दो पार्क, तीन पार्क, तो मेरे भाई आप द फ्यू का यूज करोगे, द फ्यू पब्लिक पार्क, पार्क्स है, प्लूरल नाउन है, फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आती है। दैट वी हैव, दैट रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद वी हैव आर नॉट वेल इनफ, वी सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है, ये आर जो आई है ना ये पार्क्स के लिए आई है, नॉट वेल मेंटेन्स। ठीक है जी। हम्म, आगे बढ़ जाऊं। एक हमारा नया यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, अगर एक सेंटेंस में एक से अधिक एडजेक्टिव हो, जैसे कवि वाला सीन है, कवि उसकी आंखें तो ऐसे समझो जैसे, कैसे कह रहे हैं भाई आखन ने, उसकी आंखें ऐसे समझो जैसे मछली के गिल्स, उसकी चाल ऐसे समझो जैसे हिरनी चल रही हो, उसके बाल ऐसे समझो जैसे शाम हो रही हो।
एक व्यक्ति के बारे में इतनी ज्यादा तारीफ है, इतनी ज्यादा तारीफ है। अगर एक सेंटेंस में एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आते हैं तो उनका एक सीक्वेंस होता है, उसका कुछ सीक्वेंस होता है, ठीक है, उसका कुछ सीक्वेंस होता है। मेरे भाई भड़क नहीं रहा, आप पूछ नहीं रहे, आप बोल रहे हो मनी तो काउंटेबल है। ये पूछना नहीं होता, ये बताना होता है। पूछना होता है नहीं सर मनी तो हमने काउंटेबल सुनी है, क्या सर मनी अनकाउंटेबल है, क्या सर। आप कह रहे हो मनी तो काउंटेबल होती है, मनी तो काउंटेबल होती है, मनी तो काउंटेबल होती है, 3 बार ऐसे लिखना, पूछना होता है। आपके घर में ऐसे पूछते हैं, ठीक है मेरे भाई। और ये भड़कना था, मैंने बोला आपके लिए मैं एसएससी में नोटिस डलवा दूंगा, आपके लिए मनी को काउंटेबल माना जाए, ये भड़कना है। मैं आपके लिए एक नोटिस भेज रहा हूँ एसएससी में, और आप बोल रहे हो जी भड़क रहे हो, बहुत बढ़िया। भलाई का जमाना ही नहीं रहा, हाँ, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। एक सीक्वेंस होता है, ओपिनियन, एज, साइज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पज। अलग अलग बुक में आपको ये अलग अलग दिख जाएंगे। आप इसको एक ट्रिक से याद रख सकते हो, OSASCOMP। अब देखो भाई याद तो आपको करना पड़ेगा, ये आप शॉर्ट डायरी में लिख लेना। ओपिनियन का मतलब है भाई वो ब्यूटीफुल है, सुंदर है, प्रीटी है, हैंडसम है, कैसा है। साइज आपको पता है, बिग, स्मॉल, लॉन्ग, शॉर्ट, ह्यूज। एज आपको पता है, न्यू, ओल्ड, रीसेंट, लेटेस्ट। शेप आपको पता है, राउंड, स्क्वायर, ट्रायंगुलर, ओवल। ये कलर रेड, ओरिजिन इंडियन पता है, मटेरियल आपको पता है, पर्पस आपको पता है, वेडिंग है, डाइनिंग है, स्लीपिंग। ओपिनियन, साइज, एज, सेज, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, पर्पस, ये सीक्वेंस होता है। ये हमारा क्या होता है, सीक्वेंस होता है। जैसे कि आई हैव बाउट, मैंने खरीदे हैं इंडियन न्यू नाइस गोल्ड ज्वेलरी। इंडियन तो मेरे भाई नेशन है, ये तो मेरे भाई एज है, ये तो ओपिनियन है, और ये तो मैटर मटेरियल है। ज्वेलरी नाउन है। एक नाउन के लिए एक से अधिक एडजेक्टिव आए हैं। एडजेक्टिव का मेरे भाई क्रम क्या होता है, क्रम क्या होता है, ओपिनियन नाइस, एज, नेशनैलिटी, मटेरियल, ये वाला सीक्वेंस रहेगा, ये वाला सही जाएगा। क्यों जाएगा मेरे भाई, आप देखो सबसे पहले आता है ओपिनियन, फिर साइज आता है, फिर से एज आता है, शेप नहीं है, कलर नहीं है, ओरिजिन आएगा, फिर मटेरियल आएगा, फिर मटेरियल आएगा। ये सीक्वेंस में आपको एडजेक्टिव लगाने होंगे, सीक्वेंस में लग गए। सबसे पहले ओपिनियन आ गया, फिर एज आ गया, फिर साइज शेप नहीं थे, फिर नेशनैलिटी आ गया, फिर मटेरियल आ गया, पर्पज नहीं है। ऐसे होता है, ऐसे होता है। ओके, अगला है आई ट्रेम्बल्ड व्हेन आई सॉ अ शार्प लॉन्ग नाइफ इन हिज हैंड। मैं कांप गया जब मैंने देखा उसके हाथ में एक लंबा चाकू था, लंबा चाकू था। ओ एज कंप्यूटर, ओ एज कंप्यूटर, हाँ अच्छा ऐसे बन सकता है, अरे वाह। ओ एज कंप्यूटर, इससे देख सकते हो आप, ओ एज कंप्यूटर, ओ एक कंप्यूटर की तरह सीक्वेंस में लगा दो, हाँ ये सही बन सकता है, ठीक है। आप बोलोगे जी आई सा, शार्प क्या है मेरे भाई, लॉन्ग तो उसकी हो गया साइज, नाइफ है। ओपिनियन, ये शार्प जो ओपिनियन तो नहीं, ये तो शेप है, ये शेप है ना। तो मेरे भाई ओपिनियन पहले आता है साइज, साइज आता है, फिर एज आता है, फिर शेप आता है। तो मेरे भाई आप शार्प लॉन्ग नहीं बोलोगे, आप लॉन्ग शार्प बोलोगे। साइज पहले आएगा, शेप बाद में आएगी, है ना। ये सीक्वेंस होना चाहिए था, ये सीक्वेंस होना चाहिए था। एक छोटा सा नियम है, ये आपने देख लिया जी। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मैंने एक क्वेश्चन आपको दे दिया, ये सब खुद समझ लेना, ठीक है। ये मैनी मच वाला नियम मैं शायद आपको पढ़ा चुका हूं। मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर आती है, मैनी के बाद काउंटेबल नाउन प्लूरल आती है, और मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर। रिवाइज करा रहा हूं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा चुका हूं। आई हैव मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है, बुक्स।
यू हैव मच के बाद अनकाउंटेबल नाउन आती है मनी, मनी के लिए मच आया है, बुक्स के लिए मैनी आया है। मैनी ए के बाद हमेशा नाउन सिंगुलर आती है बॉय, नाउन सब्जेक्ट होती है तो वर्ब उसके अकॉर्डिंग आती है, बॉय सिंगुलर है इसलिए हैज आई है। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, आप मुझे जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, आप मुझे आंसर बताएंगे। आप बोलोगे रीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, नीड्स सिंगुलर वर्ब है, डैश मनी, मनी के साथ मेरे भाई आप मच मनी बोलोगे, मच, क्योंकि मनी को गिन सही नहीं सकते। देयर इज के बाद मिल्क है तो मच आप लगाओगे, मच है बहुत सारा, लिटिल है कम, ये लिटिल मच और फ्यू मैनी समझ जाओ। जो लिटिल आता है वो अनकाउंटेबल के लिए आता है, मच आता है अनकाउंटेबल के लिए आता है, लिटिल का मतलब है थोड़ा सा, मच का मतलब बहुत सारा, फ्यू आता है काउंटेबल के लिए कम, और मैनी आता है काउंटेबल के लिए बहुत ज्यादा। प्रॉब्लम्स को आप गिन सकते हो तो मेरे भाई आप मैनी लगाओगे, जो मिस्टेक्स है आप उन्हें गिन सकते हो, मैनी लगाओगे। बात समझ में आई? ये क्वेश्चन है। जो स्टूडेंट है ना, अब मुझे बताओ यहां पे क्या लगाओगे। आपके पास ऑप्शन है मैनी, मच, मैनी, आ, या आ मैनी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। बताओ पहले वाले में क्या आएगा। रुपीज काउंटेबल होते हैं, मैंने अभी आपको बताया, आरएस मतलब रुपीज, ये काउंटेबल होते हैं, उसके साथ मेरे भाई मैनी लगेगा। यहां पे क्या आएगा, नॉइज अनकाउंटेबल होता है, इसके साथ तो मच लगेगा। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़े थे, क्या आएगा। अगर मेरे भाई आप पहले वाले में मैनी लगाते हो तो मैनी के बाद नाउन प्लूरल आती है, तो मैनी स्टूडेंट्स होना चाहिए था और वर्ब हैव होनी चाहिए थी। ये तो मेरे पास ऑप्शन में ही नहीं है, ये तो मेरे पास ऑप्शन में ही नहीं है। मेरे पास तो सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, इसका मतलब मच लगा दूं। मैंने मच लगा के देखा, मच के बाद तो अनकाउंटेबल नाउन आनी चाहिए, स्टूडेंट को तो मैं गिन भी सकता हूं। अगर मैं मैनिया लगाता हूं, मैनी आता है काउंटेबल के लिए, लेकिन आ लगने के बाद नाउन सिंगुलर, मैनी आ, मैनी के बाद आ गया, आ के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब सिंगुलर। अब बात ठीक है, आ मैनी होता नहीं है, आ के बाद मैनी आता नहीं है, ये तो कोई टर्म ही नहीं होती। सेम यही कंडीशन इसमें बनेगी, मैनी आ। बात समझ में आई? मैनी के बाद आया है, ए के बाद नाउन सिंगुलर, नाउन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर। मच नहीं लगा सकते थे क्योंकि मच के बाद नाउन अनकाउंटेबल आती है, बहुत में मैनी आ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुछ मेरे एडजेक्टिव्स हैं, सॉरी एडवर्ब हैं, जो मतलब कि पॉजिटिव एडजेक्टिव अपने साथ लेते हैं। फेयरली है, कंपैरेटिवली है, मॉडरेटली है, लाइकली है ना, ये एडवर्ब हैं। वैसे तो इनके बाद एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री आती है। फेयरली गुड, कंपैरेटिवली गुड, 2 से क्वेश्चन पूछता है। फेयरली आप गुड याद करो, कंपैरेटिवली गुड याद करो, इनके बाद बेटर आना गलत है, बेटर आना गलत है, इनके बाद बेटर आना गलत है, इनके बाद बेटर आना गलत होता है, इनके बाद बेटर आना गलत है। नेहा इज फेयरली मोर अट्रैक्टिव, नेहा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, फेयरली के बाद गुड आता है, फेयरली गुड, ना कि बेटर। ये शॉर्ट डायरी में लिख लेना मेरे भाई, ये वाली बात शॉर्ट डायरी में लिखना। फेयरली गुड आएगा, बेटर नहीं आएगा, कंपैरेटिवली गुड आएगा, बेटर नहीं आएगा। तो मेरे भाई फेयरली के बाद मोर अट्रैक्टिव नहीं आएगा, फेयरली अट्रैक्टिव आ जाएगा, सिंपल। फेयरली अट्रैक्टिव आ जाएगा, सिंपल। क्वेश्चन है बैन इज कंपैरेटिवली बेटर देन नहीं होगा, बैन इज कंपैरेटिवली गुड होगा, बेटर देन नहीं, गुड, कंपैरेटिवली गुड देन सोहन। कंपैरेटिवली खुद कंपैरेटिव डिग्री में वो अपने साथ देन ले सकता है, ठीक है। सी इज फेयरली मोर स्ट्रॉन्गर होगा, फेयरली के साथ मेरे भाई मोर स्ट्रॉन्गर नहीं आएगा, स्ट्रॉन्ग आएगा, क्योंकि फेयरली के साथ बाद पॉजिटिव डिग्री आती है, फेयरली स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्गर तो वैसे भी कंपैरेटिव डिग्री में था, तो मोर वैसे ही गलत था, जी पापा जी वाली कंडीशन बन गई थी।
जी पापा जी वाली कंडीशन बन गई थी सर, क्लास फंस रही है। अच्छा जी। इट सॉरी इट्स इफेक्ट हाउ एवर ही हैज कंपेरेटिवली स्मॉलर नहीं होगा, कंपेरेटिवली स्मॉल होगा, कंपेरेटिवली स्मॉल। रीता इज कंपेरेटिवली स्मॉल होगा, फिर वही क्वेश्चन है, कंपेरेटिवली के बाद मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री आती है। अमंग द ग्रीन एल्गी द डिफरेंशिएशन ऑफ सेल इज कंपेरेटिवली मोर स्लाइट नहीं होगा, स्लाइट होगा। कंपेरेटिव के साथ और फेयरली के साथ मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री आती है, बस इतनी सी बात है। आगे बढ़ जाओ। ये वो क्वेश्चन है अदर का सही यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, अदर का सही यूज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अगर मैं एक काइंड की तुलना अन्य उसी काइंड में से किसी एक से करता हूं, जैसे कि मैं आपसे बोलूं ये मेरे पास ना, ये मेरे पास मैं बोल के चलूं 5 भेड़ है, 1 2 3 4, ये वाला भेड़ अच्छा है, मैं क्या बोलूंगा, ये भेड़ बाकियों से अच्छा है, यही तो मैं बोलूंगा ना। ये जो भेड़ है ये बाकी भेड़ों से अच्छा है, या तो मैं ऐसे बोल के चलूंगा, या मैं बोलूंगा ये भेड़ सबसे अच्छा है। अगर मैं इस भेड़ की तुलना बाकी भेड़ों से कर रहा हूं, अगर मैं बाकी भेड़ों से कर रहा हूं, भेड़ से ही मैं इसकी तुलना कर रहा हूं, तो यही चीजें यहां पे है। अगर आप नियम है, अगर आप एक काइंड की तुलना उसी काइंड की अन्य चीज से करते हो, एक भेड़ की तुलना अन्य भेड़ों से कर रहे हो, मैं ये तो नियम मतलब आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, तो पॉजिटिव डिग्री में और कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज करते हैं। अदर, अदर का यूज मेरे भाई या तो एनी अदर होगा, एनी के बाद अदर आएगा, या मेरे भाई ऑफ के बाद अदर आएगा, या तो एनी अदर या ऑफ अदर का आपको यूज करना पड़ेगा। कब कब, कब कब पॉजिटिव डिग्री में और सुपरलेटिव डिग्री में, सॉरी पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री पॉजिटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं होगा, अदर का यूज नहीं होगा, एग्जामिनर उल्टा करेगा। पॉजिटिव डिग्री में कंपैरेटिव डिग्री में अदर का यूज करके नहीं देगा, जबकि करना होता है। सुपरलेटिव डिग्री में नहीं आता है, वो लगा के देगा, वो लगा के देगा। क्वेश्चन जैसे मैं समझाऊं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन समझाऊं, आप क्वेश्चन से चीजों को समझेंगे, ठीक है। क्या हुआ? अच्छा रेट है, सेकंड में रीता थी, कोई बात नहीं। द गंगा, गंगा एक नदी है मेरे भाई, इज है हॉलियर देन एनी हॉली, सॉरी ये 2 बार रिपीट हो गया, हॉलियर देन एनी एनी अदर रिवर इन द वर्ल्ड। बोला जा रहा है ये मेरी गंगा है, ये गंगा बह रही है, ये अन्य नदियां हैं कुछ, ये अन्य कुछ नदियां हैं, अन्य नदियां हैं, है ना, ये एक नदी होगी, ये इस सबको एक एक नदी मानो, ये गंगा बह रही है, एक नदी है ये, ऐसे मान के चलो, ये अन्य कुछ नदियां हैं। अब वो बोल रहा है जो गंगा है वह ज्यादा हॉलियर है अन्य किसी भी नदी से, नदी की तुलना अन्य नदी से हुई है, नदी की तुलना अन्य नदी से हुई है। कंपैरेटिव डिग्री का यूज हुआ है हॉलियर देन, तो मेरे भाई आपको अदर का यूज करना पड़ेगा। गंगा इज हॉलियर देन एनी अदर रिवर, अगर आप एनी रिवर बोल दोगे इसका मतलब है आपने गंगा को भी बोल दिया, गंगा पवित्र है किसी भी नदी से, तो गंगा तो खुद भी एक नदी है, गंगा खुद से कैसे पवित्र हो सकती है, आप मुझे बताओ, गंगा खुद से कैसे पवित्र हो सकती है। आप एक स्टूडेंट हो, आप बोलो मैं अच्छा स्टूडेंट हूं किसी भी स्टूडेंट से, मतलब आप खुद स्टूडेंट खुद से अच्छे हो, नहीं हो सकते ना। कॉपी पेस्ट करने वाले को टाइम आउट करना, ज्यादा कॉपी पेस्ट करे ब्लॉक मार दे। हाँ, ये जो बार बार कॉपी पेस्ट का मतलब है, इसका कोई फायदा नहीं है, नहीं ये कॉपी पेस्ट, थोड़े मैच्योर हो जाओ।
तो अगर आप बोल के देखो गंगा नदी किसी भी नदी से पवित्र है, तो गंगा तो खुद भी एक नदी है। गंगा मतलब किसी में तो गंगा खुद भी आ गई। क्या गंगा खुद से पवित्र हो सकती है? नहीं हो सकती। तो मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव डिग्री में गंगा नदी की तुलना अगर नदी से हो रही है तो आपको एनी के बाद अदर का यूज करना पड़ेगा या ऑफ के बाद अदर का यूज करना पड़ेगा। एनी के बाद अदर या ऑफ के बाद अदर का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि नो पेन, ये पेन है, इज एज गुड एज पार्कर। पेन की तुलना पार्कर भी एक पेन से हुई है। पेन की तुलना पेन से हुई है तो मेरे भाई एज एज कंपैरेटिव डिग्री में आता है, एज कंपैरिजन को दिखाता है। और मैं यहां पे एक चीज और लिख लेना, ये चीज छोटी सी रहेगी, या तो एनी अदर या ऑफ अदर या फिर नो अदर आपको यूज करना पड़ेगा। आपको दो चीजें देखनी है, आपको इस तरीके से देखना है, क्वेश्चन कैसे बनाना है मैं आपको सिखाता हूं। पेन की तुलना एज पेन से हुई, क्या मेरे भाई पॉजिटिव डिग्री है? हाँ जी पॉजिटिव डिग्री है। अदर का यूज करना पड़ेगा, कहां? या तो एनी अदर या नो अदर या ऑफ अदर। इसमें नो दिया है तो नो अदर लगा दो। अब ठीक है, नो अदर पेन इज एज गुड एज पार्कर, ये मेरा पार्कर पेन है और ये अन्य पेन है। अब ठीक है, कोई भी पेन इतना अच्छा नहीं है जितना पार्कर। अगर आपने बोल दिया नो पेन इज एज गुड एज पार्कर, ये कोई भी पेन इतना अच्छा नहीं है, कोई भी। पार्कर में भी, पार्कर खुद भी पेन है, मतलब पार्कर खुद में इतना अच्छा नहीं है, पार्कर खुद में इतना अच्छा नहीं है। अब बोलो नो पेन, कोई भी पेन है इतना अच्छा जितना पार्कर, पार्कर खुद भी उतना अच्छा नहीं है जितना पार्कर है। भाई कोई भी पेन में तो पार्कर भी आ गया ना। आपको बोलना है कोई भी अन्य पेन पार्कर के बराबर अच्छा नहीं है, तो आपको नो अदर का यूज करना पड़ेगा। नो अदर गर्ल इज सो स्मार्ट एज राम इज। अब नो अदर गर्ल इज सो स्मार्ट एज राम इज। अब कोई भी अन्य लड़की इतनी सुंदर नहीं है जितनी राम। मेरे भाई राम एक, ये अदर गर्ल, गर्ल तो लड़की है, क्या राम एक लड़की है? राम तो लड़का है। मैंने बोला था अगर सेम काइंड से तुलना हो, लड़की की तुलना लड़की से हो रही होती तो मेरे भाई अदर का यूज करते। लड़की की तुलना लड़की से नहीं हो, लड़के से हो रही है, अदर का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अदर का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? लड़की की तुलना राम लड़के से हुई है, अगर लड़की की तुलना लड़की से होती, अब यहां पे नो अदर गर्ल इज सो स्मार्ट एज मैं लिख दूं सीता, तो फिर आपको अदर लगाना पड़ेगा, क्योंकि गर्ल सीता भी एक लड़की है। तो फिर आप बोलोगे कोई भी अन्य लड़की इतनी स्मार्ट नहीं है जितनी सीता है, कोई भी अन्य लड़की उतनी स्मार्ट नहीं है। तो भाई लड़की की तुलना लड़की से अगर होगी, पॉजिटिव डिग्री है, तो आपको अदर का यूज करना है। सेम काइंड है ही नहीं, अदर लगेगा ही नहीं। बैन इज एज टॉल एज एनी बॉय, देखो सॉरी, बैन इज टॉलर, कंपेरेटिव डिग्री है देन, ये देन है। टाइपिस्ट पूछूंगा आज मैं दोबारा, आ गया उसी करने पे। बैन इज टॉलर देन एनी बॉय इन द क्लास। बैन क्लास में किसी भी लड़के से लंबा है, मतलब बैन भी क्लास का लड़का है, तो बैन खुद से भी लंबा हो जाएगा क्या? आपको ये सोचना ही नहीं है, आपको देखना है बैन एक लड़का है, हाँ जी, क्लास के लड़कों की बात हो रही है, हाँ जी, क्या पॉजिटिव डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री। अगर डिग्री कंपैरेटिव है तो मेरे भाई आपको अदर का यूज करना पड़ेगा, अदर का यूज करना पड़ेगा। अच्छा, राम लड़की भी हो सकती है, चंद्रमोहन लड़की हो सकती है, चंद्रमोहन, विपिन लड़की हो सकती है, मतलब यार कुछ भी, इतना हाइपोथेटिकल थिंकिंग में मत जाओ, है ना, गच्चा खा जाओगे। मैरी इज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द अदर गर्ल्स, मेरे भाई टॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री में अदर का यूज नहीं होना है। तो ही तो बातें आपको याद रखनी है। पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री में अगर सेम काइंड में तुलना होगी अदर का यूज होगा, सुपरलेटिव डिग्री में नहीं होगा। मैरी एक लड़की है, मैरी लड़की है, लड़की की तुलना लड़की से हुई है, लड़की की तुलना लड़की से हुई है, तो मेरे भाई सुपरलेटिव डिग्री में अदर नहीं आता है। लड़के की तुलना क्लास के लड़के से हुई है,
कंपैरेटिव डिग्री है अदर लगेगा, एनी के बाद एनी अदर, नो अदर, ऑफ अदर, तीनों में ही अदर लगता है, कैसे भी लगा लो। लड़की की तुलना लड़के से हुई है, अदर नहीं लगेगा। और मेरे भाई पेन की तुलना पार्कर पेन से हुई है, पॉजिटिव डिग्री है, अदर लगेगा, अदर लगेगा। अब ये क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछूं वो वाला क्वेश्चन जो मैंने आपसे तब पूछा था, क्या आप ये क्वेश्चन बताओगे? क्वेश्चन नंबर जो 3 था वो, द बिहेवियर ऑफ इंडियन पीपल, भारतीय लोगों का बिहेवियर है बेटर देन, अच्छा है, एनी कंट्रीज पीपल, किसी भी देश के लोगों से अच्छा। कि भारत किसी देश के लोग नहीं है, मतलब क्या बोल रहा है, भारत के लोगों का जो नेचर है किसी भी देश के लोगों से अच्छा है, तो किसी भी देश में तो भारत आ गया, तो भारत के लोगों का नेचर अन्य लोगों के नेचर से अच्छा हो, आप यही तो बोलोगे। क्या भारत के लोगों का नेचर किसी भी देश में, भारत भी है, भारत के ही लोगों से अच्छा हो सकता है? तो मेरे भाई देखो, बिहेवियर की तुलना हो रही है इंडियन पीपल की अदर कंट्रीज के पीपल से, तो इंडियन पीपल भी कंट्रीज के पीपल है, तो कंट्रीज के पीपल की तुलना कंट्रीज के पीपल से हो रही है। मेरे भाई डिग्री है कंपैरेटिव डिग्री, आपको अदर का यूज करना पड़ेगा। कहां पे लगाओगे? एनी के बाद, एनी अदर कंट्रीज, मैंने आपको बताया था, एनी के बाद लगा दो। ठीक है मेरे भाई, ये वाली बात आपको समझ में आई? और ये आपके हो जाते हैं कुछ क्वेश्चन ऑफ द डे, बहुत तसल्ली पूर्वक घर पे विचार करना। अच्छा कंसेप्ट है ये, अच्छा कंसेप्ट है ये, तसल्ली पूर्वक घर पे विचार करके इन क्वेश्चंस के आंसर आप करना, और इनके आंसर मैं आपको कल दूंगा, आज ही समझाऊं। चलो दो समझा देता हूं। एवरीवन नोज, हर कोई जानता है कि मुंबई एक कंट्री है, इज द बिजिएस्ट, मुंबई है, मुंबई सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज सिंगुलर वर्ब है, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री के साथ मेरे भाई अदर का यूज नहीं होगा, सुपरलेटिव डिग्री के साथ अदर का यूज नहीं होगा। मेट्रोपॉलिटन्स इन इंडिया, मुंबई किसी भी अन्य सिटी में सबसे ज्यादा बिजी है। मेरे भाई सबसे ज्यादा बिजी बोल दिया, अन्य बोलने की जरूरत ही नहीं है, अन्य से तो ज्यादा बिजी होगी, सबसे ज्यादा बिजी है अन्य से, ये क्या बात हुई? नो अदर इज एज ऑनेस्ट एज द बैंक, नो अदर बैंक, मतलब ये लॉजिक पता नहीं, सेंटेंस का लॉजिक गलत है, छोड़ो। नो बैंक इज एज रिलायबल एज द कोऑपरेटिव बैंक, नो बैंक, बैंक की तुलना हो रही है, इज रिलायबल एज, इज एज रिलायबल हो, यहाँ पे एज लगाओ, ये टाइपिस्ट ने ना। नो बैंक इज एज पॉजिटिव डिग्री एज द कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी बैंक इतना रिलायबल नहीं है जितना कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी बैंक, और कोऑपरेटिव बैंक, कोई भी बैंक में तो कोऑपरेटिव बैंक भी आ गया, कोई भी बैंक में तो कोऑपरेटिव बैंक भी आ गया, मतलब कोऑपरेटिव बैंक खुद के बराबर रिलायबल नहीं है। आप बोलोगे कोई भी अन्य बैंक इतना रिलायबल नहीं है जितना कोऑपरेटिव बैंक, अन्य के लिए अदर का यूज होता है। और मैंने आपको बताया था, या तो नो के बाद लगा दो अदर, या ऑफ के बाद लगा दो अदर, या एनी के बाद अदर लगा दो। और ये क्वेश्चन आपको कल मैं इसका आंसर दूंगा, आपको घर से करना है। ओके दोस्तों, कल हम क्लास करने वाले हैं एडवर्ब की अपनी शुरू। मिलते हैं आपको रात को 8 बजे वोकैब के सेशन में, जैसा कि आपको पता है रात 8 बजे से हमारी क्लासेस होती हैं वोकैब। ओके दोस्तों, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।